हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। खान्स और बच्चन के बाद अब अक्की ने भी दिया आईफा को अ मिस। आईफा अवार्ड्स में क्या कुछ हो रहा है खास, ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आईफा के लास्ट डे पर कौन कौन चला ऑन द ग्रीन कार्पेट और किसके हाथ लगी जीत की ट्रॉफी, हैव अ लुक। We're excited and we're hoping that we'll be able to put a fun night together. All the young people. शाहिद बने आईफा के होस्ट, लेकिन उड़ाया मजाक यहाँ पर मिसिंग तीनों खान्स का। I'm just calling myself young. Well yes, न एसार के, न सलमान, न आमिर, तीनों खान्स की एब्सेंस का फायदा उठाया शाहिद ने और आईफा में रखी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जताया कि आईफा कैन रॉक इवन विदाउट द खान्स। But on the other hand, Priyanka comes in defense. Some people can make it, some people can't, and I don't think it has anything to do with a certain surname or a certain type of person or a certain age. And we'll have a great time and we'll miss everyone who's not here. चलिए, प्रियंका ने तो कह दिया कि वो मिस करेंगी खान्स को। Wonder was that SRK or was that her new camp owner Salman Khan? वैसे amidst these controversies, we caught up with PC on the last day when she was all set to go to the award function. Take a look. I have to say she looks like a bride. Wow! Who's the lucky groom? Oh yeah, we're yet to find that one. But beautiful. I mean, you look stunning. Would love to know the designer first. This is Dolce & Gabbana. You are excited, nervous. I was just talking to Mr. Prabhudeva. He said, Madhuri said the same thing, so that's a comparison. Yes, he's very kind, but I'm very nervous because dancing to Prabhu sir's tunes is not easy, and he's given me some really difficult moves. But it's a tribute to Rekha ma'am, and I'm very excited, and I hope it'll be great. इनके अलावा यहाँ पर इस अवार्ड फंक्शन पर अपनी ट्रॉफीज को फ्लॉन्ट किया काफी स्टार्स ने, लाइक परिणीति चोपड़ा, विद्या बालन, दिया मिर्जा, सोनाक्षी सिन्हा, रेखा एंड सो ऑन। टेक अ लुक। तो इन ऑल आईफा का ये पूरा इवेंट रहा बहुत ही ज्यादा फन फिल्ड, विद शाहिद मेकिंग फन ऑफ द खान्स एब्सेंस, प्रियंका डिफेंडिंग देम एंड ऑल द स्टार्स बीइंग स्पॉटेड हैप्पी एंड गे विद देयर ट्रॉफीज। रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने अपनी फैमिली के लिए रखी द एवेंजर्स की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां स्पॉट हुई सलमान की एक पुरानी खास दोस्त। कौन है ये दोस्त, देखिए हमारी इस स्टोरी में। सलमान जो भी करते हैं वो न्यूज बन जाती है, फिर चाहे वो एक बड़ा इवेंट हो या फिर हो एक छोटी सी फैमिली स्क्रीनिंग। जी हाँ, रिसेंटली सलमान ने रखवाई अपने फैमिली के लिए एवेंजर्स की स्क्रीनिंग और जो बात यहाँ न्यूज बनी वो थी सलमान की ओल्ड क्लोज फ्रेंड संगीता बिजलानी का यहाँ आना। Well yes, ग्रीन टॉप और डेनिम में अकेली सी खड़ी हुई संगीता कैमरे से बचने की शायद कोशिश कर रही हो, लेकिन जूम के कैमरे ने उन्हें कैप्चर कर ही लिया। वैसे स्क्रीनिंग पर सिर्फ सलमान के फैमिली मेंबर्स ही मौजूद थे, लाइक सोहेल खान एंड हेलन। बाहर के सेलेब्स में से सरप्राइजिंग विजिट संगीता बिजलानी की ही लगी, बट वी श्योर कि इतनी पुरानी दोस्त होने के नाते शी मस्ट बी वेरी क्लोज टू द फैमिली। इसके अलावा यहाँ सल्लू भाई दिखे इन अ फन मूड, उन्होंने अपनी फीमेल फैंस के साथ खुशी खुशी फोटोज भी खिंचवाई। तो कुछ इस तरह जूसी गॉसिप्स और सलमान के हैप्पी मूड के साथ हुई ये स्क्रीनिंग कंप्लीट। हार्दिक ताना, ज़ूम, मुंबई। Akshay Kumar recently दिखे inaugurating a restaurant. Check the glimpses of this event. I don't talk about only this. I don't talk about only this. I don't talk about only this. नहीं समझा हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर से एक और बार सुनिए। I don't talk about only this. I don't talk about only this. I don't talk about only this. दरअसल अक्षय पहुँचे एक 5 स्टार होटल टू लॉन्च अ स्पेनिश रेस्टोरेंट। वहीं हमने उनसे पूछा कि क्या वो आईफा को मिस नहीं कर रहे, तो इस पर अक्षय का कुछ ये कहना था। IFA fever is going on. So are you missing a Singapore and IFA fever? No, I don't talk about only this. अकी नहीं मिस कर रहे हैं बॉलीवुड का सबसे ग्रैंड अवार्ड शो आईफा, जहां पूरा बॉलीवुड इस खास इवेंट को अटेंड करने पहुंच गया है। तो वहीं अकी को इस इवेंट को मिस देने में कोई अफसोस नहीं है। इनके अलावा हमने बॉलीवुड की दूसरी हस्तियों को भी यहाँ स्पॉट किया। टू नेम अ फ्यू, सिंगर शान, अनु मलिक एंड फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी वर आल्सो स्पॉटेड। विद दिस इवनिंग केम टू एन एंड। हार्दिक ताना, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन।
इस वीक हमारे टॉप स्टोरीज के काउंटडाउन को किक स्टार्ट दे रही हैं परिणीति चोपड़ा as she clarifies the news of a link up with Jackie Bhagnani. How can you get something used to something that's entirely not true when your father calls you up at 8 o'clock in the morning to ask what is this news? दरअसल इश्कजादे की शूटिंग के वक्त से ही कई बार परिणीति को जैकी भगनानी के साथ देखा गया था, कभी पार्टीज में तो कभी शूटिंग के सेट्स पर। इन स्टार्स के एक साथ टाइम स्पेंड करने की खबरें कई बार आई थी और तब से सभी परिणीति से यही पूछ रहे थे कि क्या वो जैकी को डेट कर रही हैं। लेकिन जूम ने सिंगापुर में जब परिणीति से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। Jackie and me not true, please. He is my friend. I've met him like 4 times in my entire life. Please. Well, परिणीति, ये इंडस्ट्री तो ऐसी ही है। वैसे we also spotted you bonding with उदय चोपड़ा ऑफ लेट। तो जैसे जैसे आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेंगी वैसे वैसे ऐसे रूमर्स और लिंकअप्स की खबरें आपका पीछा करती ही रहेंगी। बट परिणीति के इस आउटगोइंग क्लैरिफिकेशन के लिए इस वीक हम देते हैं उन्हें नंबर 10 की पोजीशन। इस वीक नंबर 9 पर है नरगिस फाखरी। एक इवेंट पर आई नरगिस ने यहाँ दिया अपने नेस्वाडिया के साथ लिंकअप के रूमर्स का क्लैरिफिकेशन। रिसेंटली हमने उन्हें कैप्चर किया था करण जौहर की पार्टी पर, गेटिंग क्लोज टू नेस्वाडिया। इसी विजुअल का क्लैरिफिकेशन दिया नरगिस ने एट दिस इवेंट। It's funny how you just said that because where is the woman that I walked out with? Because whoever took the shots cropped the lady out. And in my country, we do say hello and greet people with a hug or air kiss or double kiss. In France, they do triple kiss. I'm a well-traveled and cultured human being, and I think that being courteous to other human beings is how we should all behave. And I guess it's something that was misinterpreted. ओ नरगिस, we trust you for that, पर it seems आप हमेशा फंस जाती हैं इन लिंकअप्स के चक्कर में। खैर छोड़िए, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, but what about your professional life? हाल ही में आपके हाथ में से अक्षय की होम प्रोडक्शन खिलाड़ी 786 निकल गई। आपका उसके बारे में क्या कहना है? No, nothing. I mean, it's fine. I guess things happen like that. I don't really have any feelings for it. It's okay. That's life. God has a different plan. Maybe you're quite a positive person, and after all, आपने खुद ही accept भी तो किया कि Bollywood is not your calling. So is Bollywood my calling? I would have to say no. It's not really my calling. I am going to stick around and see where it goes, and see where the universe and God wants to lead me. And my calling is something else, but I don't know what it is yet. Well, in that case, we wonder आप इस इंडस्ट्री में क्या कर रही हैं? और आपकी इस confused state of mind और ultra bold remark के लिए आपको देते हैं नंबर 9 की पोजीशन on a countdown. इस वीक नंबर 8 की पोजीशन पर है शिरीष कुंदर फॉर पासिंग सुपर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। क्या थे वो स्टेटमेंट्स? हैव अ लुक। फराह के साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म में नहीं करूंगा काम। शाहरुख खान मेरे दोस्त नहीं। वेल यस, फराह खान के हस्बैंड शिरीष कुंदर ने फराह की ही नेक्स्ट फिल्म में उनके साथ काम करने से मना कर दिया है और इसकी वजह उन्होंने बिजी शेड्यूल बताई है। लेकिन रूमर बाजार तो कुछ और ही कह रहे हैं। रूमर्स की माने तो शिरीष कुंदर फराह खान की नेक्स्ट फिल्म में इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि उस फिल्म के हीरो हैं शाहरुख खान। अब ये बात तो सबको पता है कि शाहरुख ने उन्हें रिसेंटली संजय दत्त की पार्टी में थप्पड़ मारा था, जिससे पूरा मीडिया और गॉसिप बाजार में बवाल मच गया था। हालांकि फिर साजिद खान ने शाहरुख और शिरीष कुंदर के बीच सुलह करा दी थी, लेकिन लगता है कि अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है, क्योंकि जिस इंटरव्यू में शिरीष कुंदर ने ये कहा है कि वो फराह के साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म में काम नहीं करेंगे, उसी में उन्होंने ये भी कहा कि शाहरुख फराह के अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी उनके अच्छे दोस्त हुए। Shahrukh is Farah's close friend. That doesn't mean that even Shahrukh and I are friends. So Shirish's controversial statements gets him at number 8 position this week on our countdown. इस वीक नंबर 7 पर है इमरान हाशमी, जो है ना काउंटडाउन फॉर हिज एक्सक्लूसिव बोल्ड कन्फेशन टू ज़ूम। क्या था वो कन्फेशन? टेक अ लुक। Dibak was trying to force porn down my throat, some really low-grade Indian porn, which I didn't watch. Well, yes, you heard it right. इमरान नहीं देखते इंडियन पॉर्न। इमरान को परहेज है इंडियन पॉर्न से। दरअसल जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान बता रहे थे कि किस तरह दिबाकर ने उन्हें अपने रोल में मदद के लिए पॉर्न देखने पर मजबूर किया, वो भी लो ग्रेड इंडियन पॉर्न। इस पर इमरान ने क्लियर कर दिया कि उन्हें इंडियन पॉर्न से परहेज है। Dibak was trying to force porn
down my throat some really low-grade Indian porn, which I didn't watch. I said, Dibakar, you've made me do enough research for this film. I'm not doing this because the scene where I have to shoot the porn is just like a fraction in the film. Well, इमरान का ये सारी बातें सिर्फ अपनी फिल्म शंघाई और अपने KKC कैरेक्टर को प्रमोट करने के लिए कह गए, तब तो ये बात रूटीन बात हुई. But if he really meant it literally, then the star definitely deserves to be on our countdown. इमरान के इस बोल्डनेस के लिए हम देते हैं उन्हें नंबर 7 की पोजीशन on our countdown. इस वीक हमारे टॉप स्टोरीज के काउंटडाउन के नंबर 6 पोजीशन पर हैं अक्षय कुमार फॉर हिज इनसिक्योर बिहेवियर एंड डिसीजंस. कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे SRK की फिल्म के साथ क्लैश होने से बचने के लिए अक्षय ने अपनी फिल्म खिलाड़ी 786 की रिलीज डिले कर दी है. और इस वीक आई खबर ये कि अक्षय ने इस बार अपेरेंटली सलमान की एकता टाइगर से क्लैश करने के डर से शिरीष कुंदर डायरेक्टर जोकर कर ली है पोस्टपोन. मगर जब जूम ने इसके बारे में शिरीष से एक्सक्लूसिवली बात करी तो उन्होंने इसका रीजन GFX का बचा हुआ काम बताया. Mainly because we wanted to do more work on the special effects. We wanted to put more time and make it bigger. Spend more money and I wanted to make it bigger. VFX फिल्मों में ऐसे ही होता है, चाहे वो अगर अवतार हो, अगर आप अवतार 2 का कभी देखें तो लोग कभी आपको डेट नहीं बता सकते एग्जैक्ट, क्योंकि बनते रहता है. साथ ही ये भी बताया कि his film was never clashing with Salman's एकता टाइगर. वो तो था ही नहीं कभी. पहले भी एकता टाइगर was 2 weeks before us. हमारा 2 हफ्ते बाद था, तो क्लैश तो कभी था ही नहीं हमारा. अब शिरीष तो डायरेक्टर हैं, वो तो अक्षय का साइड ही लेंगे, बट अक्षय का अपनी फिल्मों को इस तरह कंटिन्यूसली डिले करते जाना बना देता है उन्हें इस वीक का नंबर 6 बज़मेकर. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट सिजलिंग न्यूज पर. And on number 5 we have B-Town evergreen arc rivals Kareena and Priyanka, जिन्होंने इस वीक कुछ ऐसा दिखाया कि सब हो गए हैरान परेशान. मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं. I am basically only interested in acting. फ्रेंड बनाने से इनकार करने वाली प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर एक ही फ्रेम में आई, मुस्कुराते हुए साथ साथ खड़े होकर पोज भी किया और शटर बॉक्सेस को दे दिया एक ब्रेकिंग न्यूज क्रिएट करने का मौका. करीना की फिल्म के सेट पर यूं ही प्रियंका का पहुंच जाना, साथ फोटो खिंचवाना, दोनों के झगड़े के गवाह रहे लोगों के लिए पचा पाना थोड़ा मुश्किल है. वैसे करीना तो प्रियंका से अपनी अंडरकरंट कैट फाइट के बावजूद उनकी तारीफ ही करती रही हैं. हाल ही में करीना ने खुद की बजाय प्रियंका को बॉलीवुड की ट्रू स्पाई भी कहा था. She'd make a great spy more than me because I think she loves doing action and she's so fit. गौर करने वाली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से ऐश्वर्या के हीरोइन से आउट होने के बाद खुद प्रियंका भी हीरोइन बनने के लिए एक बड़ी दावेदार थी. वहीं मधुर अपनी फर्स्ट चॉइस करीना पर लौट गए तो प्रियंका की करीना से फिल्म ऐतराज के वक्त से चली आ रही राइवलरी और भी गहरी होने की खबरें आई थी. पर इसके बावजूद अगर प्रियंका ने करीना की फिल्म हीरोइंस के सेट को विजिट किया तो इतना तो साफ है कि प्रियंका चोपड़ा को दोस्ती में भले ही भरोसा ना हो, पर किसी को अपना दुश्मन बनाने से उन्होंने तौबा कर ली है, which makes her a perfect buzzmaker on number 5 this week. वीकली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन हो और उसमें सल्लू भाई और कटरीना जगह ना बनाए, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो इसीलिए इस वीक नंबर 4 पर है सलमान खान ऑन बीइंग कटरीना's एजेंट. दरअसल जिस फुटवेयर ब्रांड के एम्बेसडर सलमान बने हैं, उसी ब्रांड के लेडीज फुटवेयर के लिए रिपोर्टेडली साइन कर लिया गया है कटरीना कैफ को. ये वही ब्रांड है जिसे पहले प्राची देसाई एंडोर्स करती थी, लेकिन जब दबंग सलमान खान बने मेल फुटवेयर के फेस तो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर साइन कर लिया गया कटरीना को. लिहाजा प्राची हुई इससे आउट. और तो और कहा जा रहा है कि ये सब हुआ सलमान के इशारों पर. किसने कहा यार, किसने कहा यार? किसी ने कहा नहीं सलमान. खबर उड़ती उड़ती आई है कि कटरीना को ये ब्रांड दिलवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है. वैसे भी कटरीना से आपकी रिसाइकल्ड हुई दोस्ती की खबरें और उसकी तस्वीरें तो आए दिन मीडिया में आ ही रही हैं. साथ ही इसी वीक ये भी खबर आई कि मौसम की खराबी की वजह से सलमान और कटरीना बैंकॉक में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे सिंस द शूट वाज स्टॉल्ड. तो अगर अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सलमान कटरीना शायद पहली बार किसी टेलीविजन कमर्शियल में एक साथ नजर आ सकते हैं. बॉलीवुड के साथ साथ एड वर्ल्ड में भी सलमान का दबदबा कैसा है ये इस बात से साफ जाहिर हो जाता है. और अपनी इसी दबंगगिरी की वजह से सलमान रूल्स आवर काउंटडाउन एट नंबर 4. रूलिंग
Sitting on number 3 this week is our very own Bebo. अब किस लिए ये तो बताना थोड़ा embarrassing है, but still करीना तो करीना है. She makes a news anyway. करीना इस वीक हमारे काउंटडाउन में है अपनी लापरवाही की वजह से, वो भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर. एक ब्रांड प्रमोशन पर पहुंच के करीना ने किया उसी ब्रांड का नेगेटिव प्रमोशन और साथ ही खोल दी सैफ की भी एक पोल. Saif already has Vio, but he uses a Mac. Saif already has Vio, but he uses a Mac. जिस ब्रांड की एम्बेसडर करीना है, उस ब्रांड का ही नेगेटिव प्रमोशन कर दिया करीना ने बातों बातों में, जब उन्होंने इस ब्रांड के राइवल को बताया सैफ की चॉइस. Saif already has Vio, but he uses a Mac. Saif already has Vio, but he uses a Mac. खुद के ब्रांड का नेगेटिव प्रमोशन तो बेबो ने कर ही दिया, साथ ही सैफ की पोल भी खोल दी. कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे सैफ के हाथ से एक लैपटॉप ब्रांड करीना के ही भाई यानी रणबीर कपूर की झोली में जा गिरा था. वजह तो रणबीर की यूथ अपील बताई गई, लेकिन अब जब करीना ने सैफ के लैपटॉप ब्रांड का नाम आउट कर दिया है, तो कहीं इसकी वजह सैफ की यही ब्रांड के साथ नॉट सो परफेक्ट लॉयल्टी तो नहीं. नॉट ओनली दिस मच, बेबो ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ goof ups at this event. Have a look. सैफ को बुलाया जस्ट अ हीरो. Well, he's just my hero. He's not a superhero. Well, he's just my hero. He's not a superhero. खुद को बताया जीवन की वाइफ, whereas she was just जीवन's creator's wife. मैं सुपर हीरो की बीवी तो बन चुकी हूँ रावण में. तो करीना के इस टोटल goof up इवेंट के लिए she is on number 3 on a countdown. इस वीक के काउंटडाउन पर नंबर 2 की पोजीशन ग्रैब कर ली है सलमान खान और शाहरुख खान ने. इन दोनों ने फिर से ना चाह कर भी क्रिएट कर दी है कंट्रोवर्सी इस वीक. खबर आई थी कि इस साल शाहरुख दिखेंगे आईफा में थिरकते हुए, और एसआरके के क्लोज सोर्सेज ने इस न्यूज को कंफर्म भी कर दिया था कि 13th आईफा अवार्ड्स में शामिल होंगे किंग खान. तभी सलमान के खबरियों ने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि दबंग खान भी मौजूद होंगे इस मेगा बॉलीवुड इवेंट पर, वेयर ही विल बी सीन प्रमोटिंग एक था टाइगर. सलमान और शाहरुख हो सकते थे क्लैश, लेकिन जैसे ही शाहरुख को पता चला कि सलमान भी आएंगे आईफा के लिए, तो किंग खान ने मार लिया यू टर्न और पहुंच गए बैक टू पेविलियन. अब ये न्यूज उड़ते उड़ते सलमान के कानों तक भी पहुंच गई, और ना जाने क्यों सलमान ने भी फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो भी आईफा अटेंड नहीं करेंगे. सलमान बैंकॉक से एक था टाइगर की शूटिंग करके मुंबई लौट आए. शाहरुख और सलमान की इस नो टू आईफा का बड़ा नुकसान तो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को जरूर हुआ, पर सिंगापुर में बेसब्री से इंतजार कर रहे सलमान और एसआरके के फैंस को होना पड़ा निराश. तो सलमान और एसआरके के नो शो बिहेवियर ने बना दिया इन्हें हमारे काउंटडाउन का नंबर 2 बज़मेकर. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. लेट्स फाइंड आउट. इस वीक नंबर 1 एक बार फिर रूल कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा. वंडर हाउ शी मैनेजेस टू क्रिएट सच अ बिग बज़ एवरी टाइम. लेकिन इस बार it's got nothing to do with SRK, but this time it's SRK's arch rival Salman. And why? ये पिक्चर्स देख के आपको पता ही चल जाएगा. जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की मल्टीटास्किंग एबिलिटी एक बार फिर कसौटी पर आई इस हफ्ते. एक बार फिर कामयाबी का नया रास्ता खोजने निकल पड़ी प्रियंका. पीसी ने ये स्टिल्स पोस्ट किए थे अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, और उस दिन प्रियंका चोपड़ा की इन तस्वीरों ने खूब सुर्खियां भी बनाई, और इनकी इन पिक्चर्स ने साबित कर दिया that she has taken a step forward towards Salman's camp. रिसेंटली हुई करण जौहर की बर्थडे पार्टी में कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें खुद प्रियंका और अर्पिता ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट की हैं. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका भी सलमान और उनके कैंप तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते पर चल पड़ी हो. दरअसल प्रियंका चोपड़ा को करण जौहर के बर्थडे पार्टी के लिए मिला इनवाइट भले ही ये साबित करने के लिए काफी हो कि वो शाहरुख कैंप में अपनी मेंबरशिप बचाने में कामयाब रही हैं, पर लगता है स्टार वाइफ्स की इनसिक्योरिटी का पीसी को बखूबी अंदाजा है, जिसकी वजह से उन्होंने इनडायरेक्टली सलमान खान के कैंप में एंट्री का अप्रोप्रिएट डोर नॉक कर डाला. वैसे सिर्फ यही बॉन्डिंग नहीं, प्रियंका और करण की भी बॉन्डिंग ने एक बार फिर बस क्रिएट किया. इसी वीक ये खबर भी आई कि करण ने एक मुंबई डेली को बताया दैट ऑल्दो प्रियंका और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, बट नाउ ऑल इज वेल बिटवीन देम. तो प्रियंका के इस कैंप शिफ्ट के लिए और उनकी करण के साथ बॉन्डिंग के कंफर्मेशन के लिए प्रियंका कर रही है रूल हमारे इस वीक के काउंटडाउन पर एट नंबर 1.
राजस्थान फैशन वीक हो गया है शुरू और इस मेगा इवेंट की खास झलकियां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ओनली ऑन Zoom एंड वी आर श्योर कि इस फैशन शो में जो कलेक्शन डिस्प्ले किए गए हैं वो है काफी खूबसूरत। तो आप भी कर रहे हैं ना बेताबी से इंतजार टू वॉच इट? देन डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टुनाइट एट 8:30 PM टू कैच द हाइलाइट्स ऑफ डे 3। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.